आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 क्लास 7 जीवों में श्वसन। श्वसन मतलब होता है श्वास लेना। श्वसन मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन कौन श्वास लेता है? सब लेता है श्वास। हाथ गिराइए। और कौन कौन श्वास छोड़ता है? सब श्वास छोड़ता है। अच्छा, सोने के बाद भी लेता है क्या? वो करे नहीं लेते हैं। बैठ जा बैठ जा। हाथ गिराइए। देखिए, श्वसन का मतलब होता है श्वास लेना। यहां लिखा गया है जीवों में श्वसन। जो श्वास लेता है सब जीव है। क्या है? जीव है। बस उसे सजीव कहते हैं। जो श्वास लेता है वो क्या कहते हैं? सजीव। हम लोग जितने भी जीव है इस पृथ्वी पर, जितने भी जीव है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, सब के सब श्वास लेते हैं। सब के सब श्वास लेते हैं। अगर श्वास चलना बंद हुआ मतलब आदमी तेरा ही शुरू। भोज बटेगा। हाँ हाँ, एक बात सुनिए। देखिए, जब हम लोग श्वसन दो प्रक्रिया में पूर्ण होती है। एक श्वास लेना और दूसरा श्वास छोड़ना। श्वास सिर्फ लेने को या फिर श्वास सिर्फ छोड़ने को श्वसन नहीं कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। आप लोग बोलिए कम, सुनिए ज्यादा, तो बेहतर समझ में आएगा। हम पूछेंगे तब बोलिएगा। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, श्वास लो। आप लोग श्वास लीजिए, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं। लिए, छोड़िए, छोड़ दिए। ई हो गया एक बार सांस लेना। क्या बार हुआ सांस लेना? एक बार। तो सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। क्या हम लोग जाने कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। देखिए, दो क्रिया हुआ, एक हुआ सांस लेना और एक हुआ सांस छोड़ना। तो सांस जब लेते हैं तो उसको कहते हैं प्रश्वास। क्या कहते हैं? तो श्वास लेने, श्वास लिए तो श्वास जो लेते हैं उसको कहते हैं प्रश्वास। साइंस कहता है कि हम श्वास लेने नहीं बोलेंगे, आप बोलिए प्रश्वास। अगर प्रश्वास कोई बोला है तो इसका मतलब है कि क्या किया है? श्वास लिया है। और छोड़ेगा तो उसको कहते हैं उच्छ्वास। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्वास जो लेते हैं वो प्रश्वास कहलाता है। प्रश्वास को हम लोग अंतः श्वसन कहते हैं, क्योंकि अंदर लेते हैं तो उसको कहेंगे अंतः श्वसन। क्या कहते हैं? तो प्रश्वास का एक और भी नाम है। क्या नाम है? अंतः श्वसन। अंतः श्वसन। अच्छा, एक और चीज है, हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं? जीव तो ऑक्सीजन लेता है। और छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग श्वास क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। इसका मतलब जो प्रश्वास होता है उसमें क्या रहता है? ऑक्सीजन। समझ गया ना? क्या रहता है? इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन रहता है ना।
और उच्छ्वास जो होता है, उच्छ्वास, इसमें क्या रहता है? इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाई। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत बढ़िया। श्वास लिए ऑक्सीजन, छोड़े क्या? कार्बन डाई। हम लोग श्वास क्या लेते हैं? छोड़ते क्या है? जरा एक बात सोचो कि हम लोग श्वास क्यों लेते हैं? आखिर शरीर को ऐसी क्या आवश्यकता है जो श्वास लेना पड़ता है? क्या आवश्यकता है बताइए? जीने के लिए। जीने के लिए श्वास जरूरी है। गाना कितना कहता है, जीने के लिए तू जरूरी है सनम। वो वो कौन साइंस पर क्या आया है? हाँ, वो कौन सा साइंस पर क्या है? देखो, ये बात सिर्फ कहने के लिए है कि जीने के लिए श्वास जरूरी है। अगर हम यही क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि खाते क्यों हैं, तब भी आपका आंसर होगा जीने के लिए। अगर हम इसके पीछे कारण पूछे कि ऐसा क्या जरूरत है कि तुम बोले हो कि जीने के लिए खाना जरूरी है, तो तुम कह सकते हो खाना खाते हैं तो ताकत मिलता है, इसलिए जरूरी है। इसलिए क्या है? इसी के लिए वो क्या है? जरूरी है। अब हम लोग जानेंगे कि श्वसन क्यों जरूरी है। ऐसा क्या कारण है कि हम लोग कहते हैं कि श्वास लेते हैं जीने के लिए? देखिए, श्वसन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो जो खत्म हो गई तो समझिए जीव खत्म हो गया। आपका श्वसन, आप जब से जिंदा है, चाहे सूतल है, चाहे बैठल है, चाहे झगड़ा कर रहे हैं, चाहे हंस रहे हैं, चाहे रो रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। और श्वास लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको हमेशा याद नहीं रहता है कि हाँ श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा हाँ श्वास ले रहे हैं। होता है ना, जब शरीर बुढ़ापा की ओर चला जाता है या बहुत बीमार हो जाता है तो हमारा शरीर श्वास लेने में भी सक्षम नहीं रहता है, तो देखिए ऑक्सीजन लगा देता है, लगा देता है ना। श्वास तो जरूरी है। श्वसन क्यों जरूरी है, जरा सोच के देखिए। एक टॉपिक आया कि श्वसन क्यों जरूरी है। श्वसन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हालांकि ऑक्सीजन लेने के लिए हम लोग संपूर्ण वायु को खींचते हैं। श्वास लिए टाने तो आपको पता थोड़े है नाक को कि क्या ऑक्सीजन है, वो तो हमारा फेफड़ा जाके छाटता है, ऑक्सीजन रखता है, बाकी सबको भगा देता है। कौन? फेफड़ा। होता क्या है कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ चले, यहाँ चलते हैं। श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ये भाई साहब है भोजन। ये क्या है? ऑक्सीजन में एक चीज होता है, जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा चारों तरफ से भोजन को घेर लेगा। चारों तरफ से क्या कर लेगा? भोजन को घेर लेगा। एकरा पटक पटक के मारेगा। क्या करेगा इसको? अब मारे तो उसका लोल कूच देगा। क्या कर देगा? तो एकरा अंदर से एगो लड़का जन्म लेगा, उसका नाम है ताकत। क्या जन्म लेगा? आप भात बाहर रखल रहेगा, उसको देख लीजिएगा तो आपको ताकत आ जाएगा। प्रत्येक भोजन के अंदर ताकत होता है, जिसको हम लोग साइंस के भाषा में ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो जैसे इसको थूरेगा तो भोजन टूटेगा,
तो जो तुम्हारा ये भात दाल चोखा था वो टूट टूट के ऐसा हो गया, टूट गया, टूट गया। अब कूचेगा उसमें से तब पानी तो निकलेगा, नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो जैसे ही कूचेगा तो कूचेगा तो निकलेगा जल, आ कुचिएगा तो ओ में से निकलेगा गर्माहट, गर्मी निकलेगा। किसी चीज को मारिएगा तो गर्माहट हो जाता है, गर्माहट को हम लोग कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? और ए में से एक और चीज निकला ताकत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो जैसे ही जल इसको भोजन को तोड़ा, उसमें से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग शरीर से बाहर चला गया, जल, जल और ऊर्जा। ऊर्जा तो ताकत हम लोगों के काम आता है, आई जल की मात्रा है। तो जैसे ही श्वास छोड़े देखिएगा उसमें तनका सनी पानी का मात्रा भी रहता है। अगर ये चीज अगर आपको पता ना चले तो आपको ठंडा के दिन में सुबह में सांस लीजिएगा तब पानी भाप बन के निकलता है, या वो देख सकते हैं, या सामने शीशा उसा रख लीजिए, देखिएगा ऊपर पानी लेखन आ जाएगा, यहाँ पर श्वास लीजिए तो नहीं आ जाएगा। तो श्वसन के बाद क्या क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो इसका एक समीकरण बना सकते हैं। भोजन को ना साइंस में हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? और ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन। कोई दिक्कत? तो इसका एक समीकरण हुआ। क्या समीकरण हुआ जरा देखिए, कि ये भाई साहब है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। कहीं ग्लूकोज लिखा मिलेगा, कहीं ग्लूकोस लिखा मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई साहब कौन गए? ऑक्सीजन। इसको कूच दिया, कूचा तक गर्माहट निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से जल निकला, और क्या निकला? ऊर्जा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए श्वास लेना जरूरी है। अगर हम लोग श्वास लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा, भोजन को तोड़ेगा, ताकत निकलेगा, फिर हम लोग डिसुम डिसुम करेंगे, नहीं करेंगे? श्वास अगर नहीं लेंगे तो भोजन टूटेगा, ताकत मिलेगा, तुम लोग डिसुम डिसुम करेगा। इसलिए श्वसन क्या है? जरूरी। इसलिए जब श्वास नहीं लेता है लोग तो कहेगा मर गए लोग, ओकरा बाद कुछो करता है, ओकरा उसको ठोट्टा धरिए, दूध थाप दीजिए, तू हमारा मारले रहे परस, कुछो नहीं करेगा। क्यों? ताकतें नहीं। पूरा शरीर काम करना बंद। हर चीज को काम करने के लिए ताकत चाहिए। धड़कन को भी धड़कने के लिए ताकत चाहिए, ब्लड को भी चलने के लिए ताकत चाहिए। जैसे श्वसन खत्म, ब्लड वहीं रुक जाएगा, तेल खत्म, ताकत खत्म, ब्लड वहीं का वहीं रुक जाएगा, धड़कन रुक जाएगा, जे धक धक करने लगा, यो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ओकरा बाद आदमी रुक जाएगा और सब आदमी ओकरा लेके चलने लगेगा। जय श्री राम। राम नाम सत्य है। कौन नाम सत्य है? हाँ, अच्छा पहले रोए। अच्छा रोना बहुत टफ काम है, रोए में भी ताकत लगेगा। तो देखिएगा बीच बीच में लोग खाना नहीं खाना, वो उसको चाय देगा, और ना पानी देगा, ले लो, फिर ताकत लगा कर रो। तो वो तंगा देर पानी पिएगा, फिर रोएगा। हाँ, और दांती लगे चाहे जीभ लगे, उसको मतलब नहीं है, लेकिन लगता है कि नहीं लगता है? एक बात समझिए, तो हमारे शरीर में वायु का जाना आवश्यक होता है, लेकिन जब हम लोग श्वास ले रहे होते हैं तो वायु में बहुत तरीका का चीज है। ऑक्सीजन भी उसी में है, नाइट्रोजन भी उसी में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी में है, कुत्ता बिलाई मर गया तो ओकर दुर्गंध भी उसी में है, धूल कण भी उसी में। तो होता क्या है कि हमारे नाक के पास टानने का क्षमता होता है, निकालने का क्षमता नहीं होता।
तो जब हम लोग श्वास लेते हैं तो हम लोग को तो खाली ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारा नाक खाली ऑक्सीजन खींचता था, कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। नाक संपूर्ण वायु को खींचता है। जैसे ही वायु खींचेगा तो धूल कण सब खींचा जाएगा, वो तो आगे जाके यहाँ कचरा फैला देगा। फैला देगा कि नहीं फैला देगा? इसलिए धूल कण कहा जाता है कि मास्क उस धूल में पहना करो। भगवान ने यहाँ फिल्टर लगा दिया है नाक में, बाल उल, तो वो में क्या होता है, धूल उल फंस जाएगा। धूल उल क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, तो रुखरा हो जाएगा। तो यहाँ भगवान ने एक फिल्टर लगा रखा है, उसका नाम है म्यूकोसा। क्या नाम है? म्यूकोसा। वो लिक्विड की तरह होता है, चिपचिपा। तो उसको चिपचिपा कले रहेगा। आप 2-4 दिन में हाथ घुसाइए, उसको निकालिए, आ कीजिए, अच्छा बाल जरूरी चीज है कि नहीं? अच्छा, सब अपन अपन बचपन याद कर रहा है। क्या जी? अरे बात समझ गया? बचपन याद आया? नहीं आया बचपन याद? बकलोल, बचपन में तो लोग नेटा उटा चुएले रहेगा। यहाँ पर भगवान हल्का ब्रेक कर दिए हुए हैं। ओकरा लड़का सब जीभ लगा चपर चपर कर देता। करता है कि नहीं करता? तुम लोग नहीं किया? हाँ, तो तुम लोगों का तो भाई एम से हाथी चूता होगा। क्या बोले उसको, लोर। नाक से कौन सा हाँ? ए, सुनो, ये बात समझ गए आप? होता क्या है कि हम लोग श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना लिए, वायु की उपस्थिति में, तो हम लोग वायु लिए तो धूल कण को नाक का बाल सोख लिया, जो उसको नकटी नेटा उटा बनाकर साफ कर दिया ना। और उसके ऊपर गया तो धूल कण तो चलो कुछ हद तक रुक गया, पूरा तो नहीं रुका होगा, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि स्वच्छ वातावरण में हमें श्वास लेना चाहिए। अंदर गया तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब गेल है। तो अंदर फेफड़ा में वो क्षमता होता है, वो ऑक्सीजन को रख लेगा और बाकी सबको भगा देगा, बाकी सबको भगा देगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, सबको ले ले बाहर निकल जाएगा। डेस्क पे हाथ नहीं रखे, सबको ले ले क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सोचिए फेफड़ा को पहचानने की कितनी बड़ी क्षमता होती कि नहीं होती है? फेफड़ा को ऑक्सीजन पहचानने की क्या होती है, क्षमता। दूसरी नंबर चीज, श्वास कहता है कि भाई साहब हमसे उतना ही काम करवाइए जितना हम कर सके। और खाना कहता है कि अगर तुम हमको खाए हो तो हमको श्वास प्रॉपर दो, श्वास प्रॉपर दो, नहीं तब खाना कहां से तोड़ पाएंगे। आदमी को नॉर्मल डे में जितना खाना खाता है, कईयों की ढकर के खा लेगा, यहाँ ले खा लेगा, खा लिया। हम आपसे पूछेंगे तो बोलिएगा वो रात में खाया कि दिन में खाया, इससे कोई मतलब नहीं। कभी कभी ऐसा खा लिया, जितना बोल रहा है उतना सुनिए, खा लिया। अब श्वास तो उतना ही ले रहा है, श्वास जैसे ही अंदर जाएगा तो तंका तोड़ेगा भाग आएगा, जितना तोड़ने का क्षमता है, फिर तोड़ेगा भागेगा। पूरा को नहीं तोड़ पाएगा तो आदमी को हो जाएगा अनपच, जिसको कहते हैं अपच। अपच का मतलब खाना सही से नहीं पचे। तो एक्स्ट्रा पचाने के लिए देखिएगा लोग इनो पिएगा, जाके उसको क्या करेगा, घुलाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब
आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आप दौड़ते हैं, दौड़ोगे जब तो नाक प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, आप उतना श्वास नहीं ले पाते हैं, तब उतना क्षमता तो शरीर को चाहिए। तो जैसे ही दौड़ के रुकेगा, कैसे करेगा? कुत्ता भी देख के शर्मा जाएगा। करता है कि नहीं करता है? अच्छा, तो उतना देर तब श्वास तो गया था, लेकिन हमारा शरीर इतना ज्यादा काम कर रहा है कि और श्वास ज्यादा मांग रहा है। एक समय बाद ऐसा आएगा कि तुम रुक जाओगे, काम करना बंद हो जाएगा, शरीर रुक जाओगे। ना ना, आप रुक के पड़ेगा, तंगा थम जा, तंगा थम जा, तंगा क्या करेगा, लोग श्वास लेगा। अब देखिएगा उस समय जो श्वास लेगा वो थोड़ा गहराई से लेगा, तंगा जोर से लेगा। लेता है कि नहीं लेता है? अच्छा, यही काम तुमको अगर दौड़ना है तो खाने के तुरंत बाद बच्चा सब नहीं करेगा। हालांकि कुछ बच्चा ये गलती करता है, टिफिन टाइम खाना खा लेगा, चल जाएगा खेले, दौड़ने वाला। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, टीचर को भी रोकना चाहिए, क्योंकि तुरंत आप खाना खाए हैं दौड़िएगा तो खाना तोड़ने के लिए प्रॉपर सांस उसको मिल नहीं पाएगा। इसलिए खाना खाने के बाद अगर ज्यादा दौड़ जाइएगा तो देखिएगा आपके पेट में दर्द हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। तो अभी आपका शरीर का जो अंदर का, पेट के अंदर जो पाठ पुर्जा है वो नया है, तो अभी सक जा रहा है। बुढ़ारी में जब ऐसे झूल जाएगा तब वो कुछ ऐसे, अच्छा तुम तो एक दिन दाल भात सब्जी खाता था, दौड़ जाता था, तो बुढ़ारी में कहेगा दाल रोटी लाओ, ओहू ना हो तो उसको गुड़ के लाओ। क्यों? अंदर उसके पचाने की क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। शरीर में एक और भी क्षमता होती है, जैसे हम लोग जो श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वो टूट पाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज है जिनके अंदर वायु न भी जाए तब भी वो टूट जाता है। जैसे एक सूक्ष्म जीव है ईस्ट, एक सूक्ष्म जीव का नाम क्या है, ईस्ट। ये एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है ये एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इसको प्रत्येक काम के लिए अलग अलग अंग नहीं होते हैं। जैसे हम लोगों को देखने के लिए आंख है, सूंघने के लिए नाक है, चलने के लिए पैर है, हाथ है। इस जानवर में कुछ नहीं होता है, छोटा होता है, सूक्ष्म जीव होता है, ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये इसको श्वास लेने का भी उतना ज्यादा जरूरत नहीं होता है। ये जो कुछ भी खाता है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही वो टूट जाता है, क्योंकि तनका रहता है वो टूटले रहबे करता है। खाना का सबसे जो छोटा दाना होता है जो तुमको दिखाई देता है, उसका उससे भी वो बहुत छोटा होता है। तो सोचिए वो खाना कितना खाएगा, आंख से दिखाइए नहीं देगा, इतना छोटा होता है। तो वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी उसका भोजन टूट जाता है। तो इसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? अवायवीय। अ का मतलब वायु का उपस्थिति नहीं है। जो भी अवायवीय श्वसन है उसमें जैसे ही खाना टूटेगा, खाना जैसे ही टूटेगा तो तो जल के जगह अल्कोहल का निर्माण होगा। किसका जगह? अल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड तो होवे करेगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल। तब उसको क्या मिलेगा? ऊर्जा। जल तो मिला नहीं, जल नहीं ना मिला, क्या उत्पन्न हुआ? अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है पता है? नशा। दारू, जस्ट लाइक दारू का नाम सुने हैं ना? अल्कोहल में नशा होता है। जो आदमी अल्कोहल पी लिया तो नशा में आ जाएगा। जैसे शराब में अल्कोहल मिलाया हुआ रहता है। शराब में क्या मिला हुआ रहता है? अल्कोहल। तो लोग ने सोचा कि पीने वाला आदमी के घंटा पता चलता है, वो तो कुछ पी जाएगा। वो तो देखते हो बेचारा तार के पेड़ पर से ओमे कौआ उन्ने से नेटा खा के आया, आ मुंह में धैले ओमे से पानी पिया, बिरनी गिर गया, कुछो गिर गया, और उसको तारी वाले लोग उतारे उतारे ना, ओकरा छाने, और लोग उसको नाक जातेगा
पी जाए, गटक जाएगा। उसके बाद वो हाथी खरीदेगा, घोड़ा खरीदेगा, रात में वो सब कुछ खरीद सकता है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री हुए बनाता है कि नहीं? पूरा सलमान खान तो उसका गोर जाता है, कहता है वो कुछ है नहीं, ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या है, लोगों ने सोचा कि पीने वाला आदमी बेवकूफ होता है। सही बात है, बेवकूफ नहीं होता तो पीता क्यों, नॉर्मल सी बात। तो ये जो कीड़ा है ईस्ट, उसको दारू में मिला दिया। जितना सूक्ष्म जीव है सबको कथी में मिला दिया, दारू में। अल्कोहल जो बना के डालेंगे अलग से, वो ठीक बात है, उसमें कथी डाल दिया, ईस्ट। और वह सूक्ष्म जीव को लोग पीता है और दिखाई देता नहीं। तो ईस्ट का उपयोग दारू बनाने में, मतलब शराब बनाने में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, शराब बनाने में। और जैसे ही सूक्ष्म जीव अंदर गया तो एक तो सूक्ष्म जीव घाटा किया, अंदर कीड़ा गया, अल्कोहल उसको क्या चीज में ला दिया, नशा में ला दिया। इसलिए देखिएगा अक्सर जो रेगुलर पीने वाला आदमी होगा उसका शरीर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अंदर कीड़ा गया, कीड़ा खाया, शराब गया तो शरीर को हिलाया, उसके बाद वो मेंटलिटी खराब हो जाता है। वो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बकेगा, ना डिसीजन सही से ले पाएगा, जबकि तुरंत गुस्सा आ जाएगा, तुरंत कुछ करने लगेगा। उसको सिर्फ अपना, अच्छा शरीर का एक आदत हो जाता है, जब वो शराब पीने का लत लग जाएगा तो उसे खाना दो ना दो शराब चाहिए। घर में बाल बच्चा भूखा रह जाए उससे मतलब नहीं है, शराब चाहिए। उसके लिए वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा, जो फुल्ली एडिक्टेड है कि हमें शराब चाहिए ही चाहिए। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? आए, फांसी कैसे दे सकते हो? मान जा तुम्हारा बाप पीता होगा तब, ये भी तो प्रॉब्लम है। 112 भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप को लाठी से मारेगा वो ठीक नहीं है। 112 क्या लगता है आपको, ईमानदार थोड़े है? ले जाएगा 10,000 रुपया लेगा, छोड़ देगा क्या जी? इसके लिए आपको समझाना होगा, शराब छीन के बिकना होगा, थोड़ा सा कड़ा बनना होगा। और लात ठीक है खाना होगा, बाप के मर जाने से तो अच्छा है कि बाप से लाते खाए, क्या जी? और गुटखा खाने वाले लोग, गुटखा खाने वाला अगर तुमसे बतिया रहा है, अगर वो तुरंत निकल के और थूक बिगने चल गया, मतलब समझ लो आपको नो बड़का बात बोलने वाला है ऐसे ना हो तो पहले उस पूरा सुनेगा। हाँ खूब खूब, हम्म, जब बात है सुन ऐसे ना हो तो, है कि नहीं? ऐसे गुटखा खाने वाला अक्सर यही करता है। तो वो लोग अगर देखिएगा बाबूजी सब गुटखा खाते हो तो ऐसे मारिएगा फचाक, क्या मारना है, आना था डेली दिन भर में 4 बार मुंह पर जाके खाना। पापा गुटखा नहीं खाना चाहिए, दिन भर में क्या बार खाना है? वो आदमी खाना कम कर दे, या तो तुम पहले लत खाएगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने खाना कम कर देगा। ये चीज एक दिन में ना होगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर हो जाए। ताकत बनेगा तब ना, तुम लोग वो खा रहा है तुम देख रहा है तो देखो, एक दिन देखते देखते बाबू को सुतल देखना पड़ेगा। हुआ है ना एगो पकड़ी में, वो बेचारे चले गए। अच्छा जाने वाले तो चले जाते हैं, भुगतना उनके बीवी बाल बच्चों को पड़ता है। मरने वाले को क्या तकलीफ है जी, वो तो मर गया। देखिए नेक्स्ट आओ, हम लोग जो श्वास लेते हैं, श्वास 1 मिनट में कितने बार लेते हैं? बकलोलो, धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। श्वास 15 से 18 बार लेते हैं। कितना बार?
1 मिनट में कितना बार श्वास लेते हैं हम लोग? घर जाके तुम लोग शांति से बैठना और 1 मिनट टाइमर लगा के अलार्म लेखन श्वास गिनना। 1, मने मने 2 उंगली पर हो नहीं जाएगा। कैसे आप लोग वैशाली में मेडिटेशन किए थे? तो 15 से 18 बार में जाके तुम्हारा पैक हो जाएगा। आतंका चल के ओकरा बाद रुक के करोगे तो 25 बार करा के रुक के करोगे एकाएक तो तंका श्वास क्या लोगे? जोर से लोगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए यहां तक आपका खत्म हो गया। इसके बाद है हमारे फेफड़ा। हमारे फेफड़ा के ऊपर पसली होता है। क्या होता है? और उसके नीचे एगो डायफ्राम होता है। आपके किताब में है, देखिए है क्या? दिखाई दे रहा है? ये वाला ऊपर से और नीचे एगो ऐसे बना हुआ है। ये पसली जो होता है, सुनो, ये फूलता है पचकता है, फूलता है पचकता है, फूलता है। तो एक बात बताइए, जब हम लोग श्वास लिए, जोर से लो, लो और खींचो, आप छोड़ो। श्वास लिया था तो तुम लोग राजा बन गया था। कोई बोलता ही रे। श्वास जैसे ही छोड़ा पचक गया। इससे आप पता, जब आप श्वास लेते हैं तो पसली जो ये होता है ये ऊपर की तरफ जाता है और डायफ्राम नीचे की तरफ, डायफ्राम नीचे वाला भाग होता है। जो ये पसली है आपका, ये क्या है? पसली है। और इसके नीचे देखिए ऐसे लगा हुआ है, ये पचकेगा। श्वास लीजिएगा तो हवा उसमें भरेगा, बैलून की तरह क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और जैसे ही श्वास छोड़िएगा तो हवा यहां से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया तो ये पचक गया। तो इसका मतलब जो होता है, पसली और डायाफ्राम फूलने और पचकने वाला होता है, जो फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान करता है। फेफड़ा को क्या करता है? अगर ये नहीं रहे तो कोनो मार देगा करेजा पर एक फट तो फेफड़ा फट जाएगा। उसके बाद श्वास लीजिएगा, अंदर जाएगा, कहेगा जा हमारा कौन रखेगा। बस तुम लोग का कहानी क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सास रुक जाएगा, ससुरो रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा। श्वसन समझ गए? हम लोग श्वसन किसके माध्यम से लेते हैं? नाक के माध्यम से। हालांकि मेन मेरा श्वसन अंग फेफड़ा है। अगर कि क्या कर रही हो? हम लोगों का मेन श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। मेन श्वसन अंग क्या है? क्योंकि यह ना ऑक्सीजन को छांटता है और हम लोग श्वास नाक के माध्यम से होते। लेकिन किसी किसी जीव के पास नाके नहीं होता। जैसे मछली, जैसे मछली। रुक जाइए, एक एक करके बात करते हैं। कोई कोई लोग जो अपना चैप्टर चला रहे हैं उनसे हम एक्स्ट्रा में क्लास लेंगे आफ्टर लेक्चर। उनको खड़ा कराएंगे या कहेंगे चलो अब तुम हमको समझाओ। जिनका अपना क्लास चल रहा है, मछली, मछली में गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स। मछली में क्या होता है? कहीं ना कहीं इसमें दिया होगा मछली के बारे में। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ,
हाँ हाँ, अरे गिल्स को ही क्लोम कहा जाता है। सुनो ध्यान दो, मछली में होता है गिल्स या होता है क्लोम। गिल्स को ही क्लोम कहते हैं और क्लोम को ही गिल्स कहते हैं। ध्यान से सुनिए, कनखुरा लोगुन देखते हैं, वो फेफड़ा से भी ज्यादा ताकत होता है उसका। वो कहता है तुम हवा में से ऑक्सीजन खींचता है, हम पानी में से ऑक्सीजन खींच लेंगे। पानी होता है ना H2O, ए में से ऑक्सीजन खींच लेता है। कौन? मछली। लेकिन वो पानी में से खींच सकता है, वायु में से नहीं खींच सकता है। हम लोग वायु में से खींच सकते हैं, पानी में से। तो मछली जलीय जीव है जो गिल्स के माध्यम से श्वास लेती है। क्या उसके पास नाक होता है? मछली के पास नाक नहीं होता। लेकिन 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 दो मछली, बड़े बड़े मछली में गिनती आता है, एक डॉल्फिन और एक व्हेल। नाम सुना होगा आपने, एक डॉल्फिन और एक व्हेल। भाई साहब ये इतना बड़ा होता है कि इसके हड्डी में लोग घूमता है। जी, 30 हाथी के बराबर है। वो अगर कोनो जहाज से टकरा जाएगा तो जहाज उलट जाएगा। उसका हड्डी इतना मोटा होता है कि हड्डी के अंदर तुम घूम सकते हो। अच्छा ये है, गुफा टाइप का हड्डी होता है, इतना बड़ा होता है व्हेल मछली। आदमी खाता नहीं उसको तो ले जाएगा सीधे। वो व्हेल मछली को तुम नहीं खा सकते हो, तुम तो वो कतला, रोहू, कुछ कुछ खा रहे हो। देखो, तो उसके पास भगवान कहा कि भाई तुम तो बड़ा हो। हाथी ऐसा जानवर नाक से सांस लेता है, जिराफ ऐसा जानवर नाक से सांस लेता है। गिल्स में उतना ताकत नहीं हो पाएगा कि जो तुम और पानी में से खींच सको। तो डॉल्फिन के पास और व्हेल मछली के पास कौन कौन? एक तो डॉल्फिन और एक व्हेल। व्हेल लिखते हैं, इसके पास नाक होता है। इसके पास क्या होता है? और ये नाक से सांस लेता है। डॉल्फिन मछली किस चीज से सांस लेता है? उसके पास नाक होता है। व्हेल मछली के पास भी नाक होता है। इसलिए डॉल्फिन मछली को तुम हमेशा देख सकते हो जहां पर डॉल्फिन रहे ज्यादा मात्रा में, क्योंकि डॉल्फिन मछली क्या करता है कि बार बार ऊपर आके कूदेगा और फिर नीचे चल जाएगा। कभी कभी मछली का पिक्चर देखते हुएगा, ऐसे मछली कूदते रहता है, ऐसे कूदते रहता है। कभी देखा किसी पिक्चर में? वो अक्सर डॉल्फिन का फोटो होता है। कारण क्या है कि डॉल्फिन मछली ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकती है, क्योंकि उसको नाक से सांस लेना है। और नाक का क्षमता होता है भाई साहब कि वो हवा में से खींचेगा, पानी में से नहीं। नाक होगा तो उसके पास फेफड़ा भी होगा, और फेफड़ा का ताकत होता है कि वो हवा में से ऑक्सीजन खींच सकता है, पानी में से नहीं। तो व्हेल मछली क्या करेगा? हवा में आएगा ऊपर, पानी के ऊपर श्वास लेगा, फिर अंदर चल जाएगा। उसके पास श्वास रोकने की क्षमता होती है। जैसे हम लोग बार बार श्वास लेते हैं, वैसे उसको श्वास लेने की जरूरत नहीं होती है। तो एक बार श्वास लेगा और 5 मिनट ले अंदर चल जाएगा। उतना श्वास में तब तक उसका काम चलता है। फिर श्वास जैसे ही खत्म होने वाला है, फिर ऊपर आएगा, फिर श्वास लेके अंदर चल जाएगा। जिसके कारण क्या होता था, जैसे हम लोग का बिहार का जो है ना, डॉल्फिन मछली मतलब राष्ट्रीय मछली में से गिनती आता है। जलीय जलीय राष्ट्रीय अगर जलीय जीव जो है, राष्ट्रीय जलीय जीव, तो डॉल्फिन है। गंगा नदी में डॉल्फिन है। अब दिक्कत क्या है कि जैसे ही बाहर निकलता था, मछुआरा सब देख लेता था। डॉल्फिन हालांकि बड़ा होता था, लेकिन किसको नहीं मारा जा सकता है। इंसान जब प्रशांत महासागर के ऊपर से जब वो ट्रेन चला दिया, तो तब मछली मारना कौन बड़का बात। गंगा नदी के ऊपर से पुल गुजार दिया तो मलाह सब उसको मार देता। और एक बार अगर मछली मार दिया तो एगो बड़का भोज हो जाएगा। एक मछली कुंटल होता था, 1 कुंटल का, 1.5 कुंटल का, ऐसे। तो वैसे डॉल्फिन खत्म हो जाएगा ना। हमारा राष्ट्रीय, अब मोर जैसे हम लोगों का राष्ट्रीय पक्षी है,
तो क्या आप उसको मर्डर करते हैं? नहीं। जो चीज भी राष्ट्रीय घोषित हो चुका है उसको आप, अशोक का पत्ता जो है देखिएगा सजाने में काम आता है लेकिन नीचे नहीं बिछाया जाता क्योंकि पैर लगेगा ना उसको। तो लोग, हमारे सरकार ने गंगा में से डॉल्फिन को मारने पर प्रतिबंध कर दिया कि अगर आप डॉल्फिन मारते हैं और अगर पकड़े जाते हैं तो आपका जेल हो जाएगा। तो लोगों ने उसको मारना छोड़ दिया, या अगर मारता होगा तो चुप चोरी से मारता होगा। ठीक है। तो डॉल्फिन और व्हेल के पास क्या होता है? नाक होता है, वो नाक से सांस लेता है। वैसे ही आप, अगर हम बात करें, केचुआ जानता है? केचुआ देहात में उसको हम लोग चेरा कहते हैं, नहीं कहते हैं? केचुआ में नर और मादा नहीं होता है। जैसे अगर पशु पक्षी में होता है ना, एगो नर और एगो मादा होता है ना जी। जब अथी पारा पारी भैंसी में होता है, बाछा बाछी, कुत्ता कुतिया होता है ना। लेकिन केचुआ जो होता है, केचुआ एक ऐसा प्राणी है जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों है सो उस पर बात करेंगे, वो कृषि चैप्टर का काम है। केचुआ में नर और मादा दोनों एक्के में होता है। केचुआ के चुनिया दोनों एक्के में है। एक्के को केचुआ है जो नर भी है और मादा में। केचुआ के पास नाक नहीं होता है तो श्वास कैसे लेता है? गिल्स भी नहीं होता है, स्किन से, चमड़ा से डायरेक्ट श्वास लेता है। इसलिए देखिएगा चेहरा का जो स्किन होगा हमेशा आपको भीगा हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जल की मात्रा होती है श्वास में, और हमेशा ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा उस स्किन के माध्यम से क्या कर रहा है? श्वास ले रहा है। स्किन के माध्यम से क्या कर रहा है? कितना अजीब गरीब बात है ना, है कि नहीं है? वैसे सांप, सांप के पास कान नहीं होता, सांप सुनता नहीं है, सांप महसूस करता है, सुनता नहीं। आप कभी कभी सुने हुए है कि बीन के आवाज पर सांप नाचता है, सुने हैं? भाई साहब वो बीन के आवाज पर नहीं नाचता है। सांप को तो काने नहीं होता है तो उसके आवाज होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? सपेरा जब तक बीन को हिलाएगा नहीं तब तक वो नाचेगा नहीं। आवाज जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो वो देखने के लिए ऐसे 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 कर रहा है, उसको लगता है कि बीन की आवाज पर क्या कर रहा है? नाच कर रहा है। सांप के पास कान नहीं होता है और वह किसी भी चीज के दल्लक को सुनता है, महसूस करता है। और महसूस किस चीज से करता है? तो जीभ से। इसलिए देखिएगा सांप जब भी चलेगा ना बार बार जीभ बाहर अंदर करेगा। भगवान अगर परिपूर्ण किसी को बनाए हैं तो वो है इंसान, मानव। अलग अलग चीज, सुनने के लिए कान है, खाने के लिए मुंह है, देखने के लिए आंख है ना, पहनने के लिए कपड़ा है, तरह तरीका के भोजन है। एकमात्र मनुष्य है जो भोजन तरह तरीका के बना के खाता है। न तो जरा सोच के देखिए, कुत्ता को कुछ नहीं पता है कि आज हमको क्या खाना है कि भूखे रहना है। कोई रोटी देगा कि नहीं देगा, सब्जी देगा कि नहीं देगा, उसको कोई पता है? फिर भी तुम लोग अच्छा अच्छा खाना खाता है, पढ़ता नहीं। सर पढ़ना भी तो मनुष्य का पड़ता है, कुत्ता के कौन पढ़ाई करना है? क्या जी? अब देखो हम लोग, जरा सोचिए, हम लोग लेते ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन हवा कहाँ चली गई? तो हमारा मात्रा में कमी और बढ़ोतरी होता है। जैसे कितना भर गया, ध्यान दो एक डायग्राम। ऑक्सीजन हम लोग लेते तो 21% है कि वायुमंडल में तो 21% होता है,
लेकिन जब छोड़ने चलते हैं, लेते 21% है, छोड़ते कितना है 16%, 16.4। कोई दिक्कत? वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हम लोग लेते तो बहुत कम है, क्योंकि हवा के जोरे चल जाता है अंदर, तो 0.04%, 0.04%। और छोड़ते कितना है 4.4%। ए में से जो घटा है 21 की जगह 16 आया है, तो जो 4 4.5 हो गया, हुआ ना कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत लेते हैं 21, छोड़ते कितना है 16.4। ऑक्सीजन लेते कितना है, छोड़ते कितना है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं 0.04%, 0.04। हालांकि नए एनसीईआरटी में सुधार करके 0.04 किया है। इससे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% ही था। इसका मतलब यह है, कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे तो आप सीधा मतलब समझिएगा प्रदूषण। इसका मतलब है कि जब 0.03 से 0.04 हो गया तो प्रदूषण बढ़ा है कि प्रदूषण घटा है? प्रदूषण बढ़ा है। इसलिए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आप लोग कूड़े कचरे न फैलाएं, यत्र तत्र कोई चीज बर्बाद ना करे, है कि नहीं? या ज्यादा कूड़े कचरा है या कोई चीज दुर्गंध वाले चीज है तो उसे मिट्टी के अंदर गाड़ कर गड्ढा खोन के रख दे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, कुछ चीज ऐसा है बच्चा लोग, कोई कोई जानवर ऐसा होता है जो पानियों में रह लेता है, बाहरों रह लेता है। कौन? मेढक, ज्यादातर मेढक। वो पानी के अंदरों रह लेगा, पानी के। तो ऐसे जीव जो पृथ्वी पर भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, उसे उभयचर प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उभयचर प्राणी। कौन हो जाएगा? मेढक। कौन हो जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे पौधों में श्वसन। किस चीज में श्वसन? तो इतना काफी है, पौधों में श्वसन आगे भी हम लोग बता देंगे, इसमें ज्यादा कुछ दिया भी नहीं है। इतना पता है कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। पौधों में श्वसन की क्रिया या रंध्रों से होती है, पत्ता में रंध्र होता है ना, उसके माध्यम से होता है, और जड़ के माध्यम से भी होता है। किसके माध्यम से? जड़ के माध्यम से भी होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? और पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये इसमें विशेष रूप से नहीं दिया है, जितना हम आपको बता दिया उतना में आपका क्वेश्चन आंसर आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर में चला जाए। रेडी? चलो देखते हैं। एक चीज और, एक आध दो चीज और सुन लीजिए। हम लोग जब ज्यादा चलते हैं, ध्यान दो, ज्यादा चलते हैं या दौड़ते हैं तो एक सामान्य अवस्था में आप देखिएगा आपके मांसपेशी में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। आप ज्यादा चल लेते हैं तो मांसपेशी दर्द न करने लगता है, गोर हाथ दर्द करने लगता है क्या? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो, ध्यान दो, ये जो जल है ना, ये जो जल है, हवा पूर्ण रूप से मिलेगा तो जल बनेगा, हवा नहीं मिलेगा तो अल्कोहल बनेगा। हवा अगर तनका तनका मिलेगा तो तनका तो एगो अम्ल का स्राव हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल होता क्या है लड़की? ये लैक्टिक अम्ल होता क्या है कि अल्कोहल और जल के बीच का रूप है।
है ना। जिसे हवा पूरा से मिला तो जल, नहीं मिला तो अल्कोहल, और तनका तनका मिला तो लैक्टिक। अब देखो, ध्यान दो, हवा साफ नहीं मिलता तो अल्कोहल, लोग नशा में आ जाता है। अगर तनका तनका मिला है तो लैक्टिक अम्ल, तो देखिएगा आप थकने के बाद तनका नशा की तरह हो जाते हैं। अब काम करेगा मन ना करे तो तनका हिलने डुलने लगते हैं, तनका अजीब करने लगते हैं, मांसपेशी में आपका ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो किस अम्ल के कारण ऐंठन उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल। किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशी में ऐंठन उत्पन्न हो जाता। कोई दिक्कत है किसी को? आते हैं क्वेश्चन आंसर में। रेडी? कीजिएगा, बन जाएगा ठीक ठाक। तो क्वेश्चन है, ख नंबर है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ का संचयन कारण उत्पन्न होती है, लैक्टिक अम्ल, ऐंठन उत्पन्न होती है। क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितना होता है? श्वसन दर का मतलब होता है कि 1 मिनट, खराब, मनुष्य 1 मिनट में कितना बार श्वास लेता है? 15 से 18, 15 से। क्वेश्चन पूछ दिया है तो हमें उच्छ्वास क्या, उच्छ्वास के समय पसलियां, उच्छ्वास का मतलब श्वास छोड़ना, तो श्वास छोड़ेंगे तो पसली क्या होगा? दबेगा। ऑप्शन क्या क्या है? बाहर की ओर गति करती है? नहीं। नीचे की ओर गति करती है? नहीं। ऊपर की ओर गति करती है? नहीं। बिल्कुल गति नहीं करती, ऐसा तो नहीं हो सकता। नीचे की ओर गति करती, क्या कह कि श्वास लेंगे तो ऊपर, छोड़ेंगे तो नीचे, और गति नहीं करेगा तो आदमी मर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बनाइएगा आप लोग। आज का लेक्चर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।